स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो का पोएम जो है जॉन डन के द्वारा लिखी गई है। चलिए पोएम को पढ़ते हैं। यस्टर नाइट द सन वेंट हैंस। यस्टर नाइट सन वेंट हैंस का मतलब हो गया पिछली रात्रि सूरज भी गया था। एंड इट इज़ हियर टुडे। एंड इट इज़ हियर टुडे का मतलब हो गया और आज यहाँ हमारे सामने है। ही हैथ नो डिज़ायर नॉर सेंस। हैथ का मतलब होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट टेंस ऑफ हैव। मतलब ही के साथ, सी के साथ और इट के साथ हैथ का प्रयोग कर सकते हैं हम। इसका मतलब होता है पास्ट में। ना सूर्य के पास कोई इच्छा है ना डिज़ायर है। मतलब ही हैथ नो डिज़ायर नॉर सेंस। मतलब उस सूर्य के पास ना तो कोई इच्छा है ना समझ है। नॉर हाव द सो शॉर्ट ए वे। ना उसके पास जाने का कोई छोटा रास्ता भी है। नॉर हाफ HALF हाफ होगा यहाँ पे। सो शॉर्ट ए वे मतलब उसके पास जाने का कोई छोटा रास्ता भी है। देन फियर्स नॉट मी। देन फियर होगा यहाँ पे मतलब ना ही उस। देन फियर्स नॉट मी मतलब फिर भी तुम जो है मेरे बारे में सोचकर मत डरो। मतलब अपनी प्रेमिका के लिए बोल रहा है कवि जॉन डन। बट बिलीव दैट आई शैल मेक मतलब विश्वास करो जो कि मैं मैक मतलब आऊँगा। स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही। स्पीडियर जर्नी मतलब सूर्य से भी तेज़ी से जो है मैं लौट आऊँगा। मतलब जॉन डन जो अपनी प्रेमिका को बोल रहा है कि मैं अपने यात्रा पे जो जा रहा हूँ तुम चिंता मत करो मैं जल्द ही लौट आऊँगा। स्पर मतलब होता है उत्तेजित करना। विंग्स मतलब होता है पंख। लेकिन यहाँ पे जो है मतलब कवि बोल रहा है कि मेरी यात्रा के बारे में तुम अपनी प्रेमिका को तुम चिंता मत करो मैं जल्द ही सूर्य से भी तेज गति से लौट आऊँगा। चलिए अब इसका अर्थ समझते हैं। कवि ने अपनी पत्नी को समझाया कि कल रात सूरज अस्त हो गया और अंधेरा दिखाई दिया, लेकिन वह अगली सुबह फिर से अंधेरे और उदासीनता को पीछे छोड़कर एक नई सुबह के साथ वापस आ गई। सूर्य को ना तो कोई इच्छा थी और ना भाव। कवि अपनी पत्नी को समझाता है कि अगर सूरज दुनिया भर में अपनी लंबी यात्रा पूरी कर सकता है और वापस आ सकता है तो कभी भी ऐसा कर सकता है। कवि अपनी यात्रा और सूर्य की गति की तुलना करने के लिए सूर्य को एक रूपक के रूप में उपयोग करता है। कवि चाहता था कि उसकी पत्नी उस पर भरोसा करे और डरे नहीं। कवि ने सोचा कि वह एक छोटी यात्रा पूरी करेगा और सूर्य से भी तेज गति से वापस आ जाएगा। क्योंकि कवि के पास वापस आने की अधिक इच्छा है वह अपनी प्यारी पत्नी के लिए सूर्य से भी तेज गति से लौट आएगा। अंत में कवि कहता है कि जो एक दूसरे से प्यार करते हैं वे एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते। चूँकि कवि अपनी पत्नी से प्यार करता है और पत्नी के बिना नहीं रह सकता इसलिए वह जल्दी वापस आ जाएगा। मतलब कवि का कहना है कि मतलब यदि हम जाते हैं तो हम जल्दी वापस लौट आएंगे। इस तरह से ये कविता जो हमें एक संदेश देती है कि हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए और अपने ज़िंदगी में हमें हमेशा आगे बढ़ते जाना चाहिए। इसकी चिंता किए बगैर कि कल क्या होगा। धन्यवाद।